हर हर महादेव। आइए जानते हैं आज का जिज्ञासा है एक निष्ठ क्या है। एक निष्ठ होना, देखिए बहुत सुंदर जिज्ञासा है। देखिएगा किसी किसी को कोई दुख परेशानी होता है और वो शिष्य है, महादेव को गुरु बना चुकी हैं, लेकिन उनके मन में कोई अगर कह दिया कि देखिए ना, लग रहा है यहाँ से ठीक नहीं होगा, आप इस डॉक्टर के पास जाइए। कोई कहता है आप उस ओझा के पास चले जाइए, उसको बोलता है उस डॉक्टर से मत दिखाइए, उसके पास दिखा लीजिए। तो वो एक डॉक्टर पर निष्ठ नहीं है, उनका विचार एक जगह नहीं टिक रहा है कि नहीं इसी से ठीक होगा। वैसे हम लोग का स्थिति है। अगर कोई बोल देता है कि यहाँ पर गुरु से दया लिए तो ठीक हो गया, तो उनके अंदर क्या होता है, एक दिन दया मांगी, अगर नहीं कुछ असर हुआ, 2 दिन दया मांगी, तीसरा दिन मन क्या करता है, नहीं दया मांगने से ठीक होगा। फिर वो कहीं मंदिर चल जाती है, कहीं झरवाने चल जाती है, कहीं कोई देवता के पास फिर चल जाएंगी, कभी कोई देवता के पास चल जाएंगी, उस मंदिर में जाएंगे। तो उनका मन क्या है, भटक रहा है, मन एक निष्ठ नहीं हुआ है। और जब तक एक निष्ठ नहीं होंगे तब तक कहीं से कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए शिव शिष्यता हमें सिखाती है पहले हम लोग एक निष्ठ होना सीखें। जब विश्वास हो जाएगा कि मेरे महादेव मेरे गुरु मेरे साथ हैं, हम जाएं कहाँ जाएं, सब जगह मेरे गुरु ही हैं। चाहे नाम अनेक हों पर तुम तो एक हो। अगर जिस दिन ये भाव आ जाए दिल में कि मैं जाऊं कहाँ, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, अंदर है मेरे गुरु, उनको याद करिए। बस याद करना हम लोग भूले हुए हैं। गुरु कहीं और नहीं है, हम सभी के अंदर हैं। हम लोग को याद आना चाहिए। कोई दुख हो रहा है, अपने आप को चेक करिए कि हम किसको याद करते हैं। उस गुरु आत्मा को याद करते हैं, उस गुरु शिव को याद करते हैं, उस गुरु को याद करिए। हर पल हमारे गुरु जब याद आने लगे तब सोचिए मेरे गुरु जागृत हैं, मेरे गुरु जाग चुके हैं, मैं उन्हें जगा चुके हैं। हम लोग कहा जाता है ना, जागा जागा महादेव हो, जगा दो महादेव। गुरु कहीं और हम लोग जगाते नहीं, हम लोग अंदर आत्मा को जगाते हैं कि हम लोग को जागना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा एक निष्ठ मन हो गया कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी गुरु, आप मेरे साथ हो, आप ही को सब कुछ करना है, आप ही ठीक करोगे, तो ज़रूर उस दिन से हम लोग को दया मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहले एक निष्ठ होइए। जब तक आपका मन भटकेगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो हम लोग को एक निष्ठ होना है। बहुत सुंदर ये जिज्ञासा है, इस पर हम सभी को चलना है, सीखना है कि पहले हम लोग अपने मन को तो एक निष्ठ कर लें। जब एक निष्ठ हो जाएगा, मन भटकना छोड़ देगा, तो हम लोग को रिजल्ट 100% मिलेगा। क्योंकि मेरे गुरु हमको दुख नहीं देते हैं। हम लोग नादान बच्चे हैं कि अपने महादेव को कहते हैं कि देखो ना भगवान हमको दुख दे दिया है। अरे वो क्यों दुख देंगे, उनको क्या मिलेगा दुख दे करके, वो तो हमारे सर्व आत्माओं का माता पिता हैं। किसी का माता पिता चाहेगा अपने बच्चे को दुख देते हुए, नहीं चाहेगा। हम लोग एक जन्म के लिए किसी का माँ बनते हैं तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कष्ट हो। मन में यही भाव होता है मुझे कष्ट हो जाए लेकिन बच्चे को ना हो। और जो हमारे सर्व आत्माओं के माता पिता है, जन्मों जन्मों से मेरे आत्मा का माता पिता हैं, वो क्यों हमें दुख देंगे। वो हमें ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं। जो मिलता है हमारे कर्मों का हिसाब है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी अनुसार हमें मिलता है। हम लोग भगवान को दोष न दें। तो आइए पहले हम लोग एक निष्ठ हों और एक निष्ठ करके गुरु पर भरोसा करें, विश्वास करें कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं और सब महादेव अच्छा करेंगे। तो हम लोग का जीवन में ज़रूर अच्छा होगा। पहले बोलना तो शुरू कीजिए। जब बोलना शुरू होगा तो एक दिन वही दिल तक उतर जाएगा। कहा जाता है बार बार बोलते बोलते एक दिन दिल तक आ जाता है। चलिए इतना कहते हुए आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। कुछ क्षण के लिए अपने वाणी महादेव गुरु के चरणों में विराम करती हूँ।